पहलगाम हमले की जांच के लिए हमले वाली जगह पर फिर पहुंची एनआईए की टीम। 3D मैपिंग से तफ्तीश। जंगलों में आतंकियों के छिपने की आशंका। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिया बंदरगाह का तोहफा। मंच पर शशि थरूर भी साथ। अब अमरावती में प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। और यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल सुखोई जैगुआर का टचडाउन। अंधेरे में भी होगी गर्जना, बोले अखिलेश। हमारे विजन पर बीजेपी कर रही है काम। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। First Afghan war, the Pakistani state and the Pakistani dictatorship that I funded and supported and, in every way possible, the Mujahideen to take on the communists. We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. यही समय है, सही समय है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। भारत माता के, भारत माता के। रणवे तैयार, पाकिस्तान में हाहाकार। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है और यहां पर युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो आज प्रश्न पूछेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ इंतजार भारत कर रहा है, तैयारी भारत कर रहा है और पाकिस्तान दूसरी तरफ डर रहा है, कांप रहा है। सोचिए, आधी रात को जगते हैं उनके मंत्री, इधर से उधर भागकर कभी दरिया में खून बहाने की बात करते हैं, कभी परमाणु बम की गीदड़ भभकी देते हैं, लेकिन उन्हें भी एहसास है कि भारत कुछ तो करेगा। वो क्या होगा, इसका इंतजार भारत कर रहा है, भारत के लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय है? क्या दहशतगर्दों की जो ऐशगाह बन चुका है पाकिस्तान, उस पर हमले के लिए तैयारी है? क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों के आतंक पर कबूलनामे के बाद भी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी भारत के खिलाफ साजिश रचती रहेगी? आप सोचिए, न सिर्फ उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद ही कहते हैं, टीवी में कहते हैं, पूरे विश्व को देने वाले एक अंग्रेजी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि हाँ, हमने 3 दशक तक यानी 30 साल तक आतंकी पाले, उनको ट्रेनिंग दी, उनको पाला पोसा, अलग अलग देशों में भेजा आतंकवाद करने के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है। और अब दूसरा कौन आया है कबूलनामा लेकर? बिलावल भुट्टो, जिनको आप देख रहे हैं आजकल कोशिश पूरी कर रहे हैं कि चौड़े होकर वो धमकी दे भारत को। वो भी कह रहे हैं कि 30 साल तक हमने यही काम किया है। तो इससे बड़ा कबूलनामा क्या हो सकता है? लेकिन इस बीच भारत क्या करता है, इस पर पूरे विश्व की नजर है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अपनी इस रिपोर्ट के साथ बताएंगे। एक तरफ पीएम ने तीनों सेनाध्यक्षों को खुली छूट दी है, तो दूसरी तरफ जो इंडियन एयरफोर्स है उसने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल
सुखोई, जैगुआर, मिग-29 जैसे विमानों की लैंडिंग कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। महज 72 सेकंड में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल पाकिस्तान के पूरे शहर के शहर तबाह करने में सक्षम है। विमान गरज रहे हैं, तैयारी पूरी है और भारत इंतजार कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। भारत माता के हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार पाबंदी लगाता जा रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री दोनों पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि उसके गुनहगारों का गिन गिन कर हिसाब होगा। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इस बीच भारत की तैयारी जोरों पर है। आर्मी, एयरफोर्स से लेकर नेवी तक एक्शन में है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। आज एयरफोर्स ने गंगा एक्सप्रेसवे से उड़ान और लैंडिंग की ड्रिल करके शक्ति प्रदर्शन किया। मिराज, जगुआर, राफेल की गर्जना से पाकिस्तान में दहशत देखी जा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ करके अपनी तैयारी को आजमाते दिखे। युद्ध का राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए ये अभ्यास हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है, जहां शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग टेस्ट भी होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। जो फाइटर प्लेन्स हैं एक एक करके ये टच डाउन कर रहे हैं लगातार इस एयर स्ट्रिप पर जो कि गंगा एक्सप्रेसवे पर बना हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल ये नीचे पहुंच गया है। इसने ये टच डाउन किया और अब ये ऊंची उड़ान लेगा। भरी गर्जना के साथ इस वक्त इसका लोग स्वागत कर रहे हैं और टच डाउन के बाद इस फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है। सुखोई ने सबसे पहले ली थी उड़ान। ये मिग बताया जा रहा है कि ये मिग हो सकता है, हालांकि दूर से देखकर पहचानना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। इधर पाकिस्तान ने नाना करते हुए भी आखिर मान ही लिया कि आतंकवाद को पालने पोसने में उसका कितना बड़ा हाथ रहा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो मान ही चुके हैं, अब विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जुबान से भी सच निकल ही गया। एक विदेशी चैनल से बातचीत में बिलावल भुट्टो ने कबूल किया है कि उनका मुल्क आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। So as far as Pakistan's history is concerned, it is history. It is not something that we partake in today. It is true that it is an unfortunate part of our history. We're not alone in this history. When, for example, in the first Afghan war, the Pakistani state and the Pakistani dictatorship at the time funded and supported and, in every way possible the Mujahideen to take on the communists in Afghanistan. We did that in coordination and collaboration with Western powers. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. पीपीपी के अध्यक्ष ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो 3 दिन पहले सिंधु समझौते को रोके जाने के बाद जहर उगल रहे थे। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। एलओसी पर पाकिस्तान का डर बोल रहा है। पहलगाम हमला और भारत का बदला
सोच सोच कर ही पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। डरे सहमे पाकिस्तान की हरकतें देखिए। पाकिस्तान ने अपने सभी FM स्टेशनों पर भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लाहौर और कराची के एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद कर दिए हैं। 31 मई तक रोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक एयर स्पेस बंद रहेगा। इधर पाकिस्तानी मंत्री और डिप्टी PM का डर भी दिख रहा है और गीदड़ भभकी भी। टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। रिटेलिएशन करने के हक में नहीं है। अब हमारी इकोनॉमी अभी कुछ खड़ी हुई है, हम इसको आगे लेके जाना है। PM मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। भारत की चेतावनी से पाकिस्तान में खलबली मची है, लेकिन अब यह साफ दिख रहा है कि एक बार फिर वहां की सरकार सेना के सामने कमजोर पड़ रही है। सेना जंग का खौफ दिखाकर सब कुछ अपने नियंत्रण में लेती दिख रही है और शहबाज सरकार अपने ही देश में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इधर भारत में पहलगाम हमले के बाद से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार ने भी संकेत दे दिए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में आ गए हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ सलमान निजामी जी मौजूद हैं, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी के। और दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ सेना का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव जी, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर। एयरफोर्स पर आजकल ज्यादा तालियां बज रही है सर, लोग इंतजार कर रहे हैं, सबको लग रहा है बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की तरह कब हम, और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे की आ रही तस्वीरें हैं वो भी लोगों में जोश भर रही हैं, जब हम राफेल से लेकर तमाम विमानों को वहां पर टच डाउन करते हुए देख रहे हैं। इन सब का क्या मायने है, हर जो विमान वहां पर गरज रहा है उसकी क्या खूबी है, खासियत है, ये सब आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि देखिए हमें इस बार जगुलर रेन कहा था ना, मुनीर, हाफिज मुनीर ने, जो जनरल है उनका, उसका नाम आसिम है लेकिन कहते हैं उसको हाफिज मुनीर, क्योंकि दरअसल वो एक मौलाना ही है जो उस बेच में बैठा हुआ है और वही शख्स है जिसने जगुलर की बात की थी। तो इस बार हम जगुलर के लिए जा रहे हैं, और वो क्या है, महंगाई में आटा गीला। जब तंगी में आटा गीला करना है आपको पाकिस्तान का, तो चारों तरफ से गला दबाना होगा। और इस बार IMF की तरफ इंडिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर कटोरा लेके पाकिस्तान पहुंचा है, और इस बार जो अब तक की मिली जानकारी है, मुझे लगता है वो लगभग $7 अरब मांग रहे हैं उनसे, $7 अरब मांग रहे हैं। तो ये पैसा नहीं मिलना चाहिए पाकिस्तान को। भारत दिखाएगा। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि 30 साल से हम आतंक का काम कर रहे हैं, तो IMF क्या आतंक को स्पॉन्सर करेगा? बिलावल भुट्टो खुद कह रहा है कि हम अभी तक दहशतगर्दी पालते रहे अपने देश में, तो क्या IMF पैसा इसलिए देगा? तो ऐसे में भारत अपने कूटनीतिक कदमों को आगे ले जा रहा है, और जरूरी है कि इस वक्त पर पैसा पाकिस्तान को ना मिले और तंगी से जूझता हुआ ये देश और भी बर्बादी के कगार पर पहुंचे। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम तस्वीरें दिखाएंगे, चाहे वो राफेल हो, सुखोई हो, मिराज हो, मिग, जैगुआर, ये तमाम विमान जो आज गंगा एक्सप्रेसवे में टेक ऑफ कर रहे थे, वहां पर जा रहे थे। युद्धाभ्यास चाहे यहां हो या फिर अरब सागर में जो INS विक्रांत इस वक्त कर रहा है, भारत क्या करने वाला है, पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। सैन्य तरीके से हम क्या करेंगे? देखिए, अभी आपने कहा कि एयरफोर्स का नाम सुनकर तालियां ज्यादा बज रही हैं, वो जानते हुए तालियां ज्यादा बज रही हैं। एक दौर था जब शांति के कबूतर उड़ते थे, अब वो सरकार है जो गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ाती है, और इस वजह से सामने वालों को पता है कि अब वो फाख्ते उड़ाने वाला दिन नहीं है, अब बाज उड़ने वाले दिन है। इसलिए, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, 26/11 के हमले के बाद उस समय के हमारे एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में बाद में लिखा है कि एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी, पर उस समय की गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि उनको उसमें कुछ नुकसान नजर आ रहा था, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज। मगर हम आज की स्थिति में बात कहें तो देखिए, जो आपने बात कही है, युद्ध से पहले की जो पेशबंदी होती है, वो आज पाकिस्तान की उस ढंग की पेशबंदी हुई है कि अगर आप देखें तो सऊदी अरब और ईरान ने भी इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। दोनों मुस्लिम वर्ल्ड के दो सबसे बड़े ध्रुव हैं। सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है और ईरान शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। आज चाइना बहुत सोच समझ के बोल रहा है, उससे सिर्फ ये कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्यों? आज चाइना कैच 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि जो टैरिफ वॉर है उसमें अमेरिकन मार्केट उसके लिए क्लोज हो चुकी है, यूरोपियन मार्केट उसके लिए क्लोज हो चुकी है। अब हसरत भरी निगाहों से भारत की मार्केट की तरफ देख रहा है।
आप याद करिए 15 दिन पहले की बात है जब चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया था, नाउ इट्स ए टाइम फॉर ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। अब वो फंस गया। पाकिस्तान का साथ देता है तो इंडियन मार्केट खत्म। अब अगर यूरोपियन, अमेरिकन, तीनों इंडियन मार्केट खत्म तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी कहां लेके जाएगा? दे विल बी इन द सीरियस थ्रेट ऑफ गोइंग टू इकोनॉमिक रिसेशन। और अगर साथ नहीं देता है तो पाकिस्तान की पिटाई हो जाती है। अब देखिए, अब पाकिस्तान दूसरी तरफ देखे तो किसको देखे? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वो क्या कहता है, भाई तेल का खेल खत्म हो रहा है अगले 20 साल में, तो मैं तो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं किसमें हूं? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप के साथ। वो इंडिया के साथ है, कह रहा भाई मैं तो ये बना रहा हूं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके थे। जिस समय घटना हुई उस समय मोदी जी सऊदी अरब में थे। तो क्या स्थिति है कि जिस सऊदी अरब और यूएई के सामने पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा होता है, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, वो कहता मोदी जी को हम ऑर्डर ऑफ जायद दे दें फिर तुमसे बात करेंगे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सऊदी अरब कहता मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दें, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। तो मुझे लगता है जब पाकिस्तान खड़े होकर एक तरफ अरब और ईरान को देखता होगा, सऊदी अरब को देखता होगा, दूसरी तरफ चीन को देखता होगा, तो उसके दिल से आज ये आवाज निकलती होगी कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। आज उस मुकाम पे लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। अब रही बात इसकी कि जो लड़ाई और स्ट्रेटजी की बात कहें, हमारे दो सेना के, थल सेना और वायु सेना के पूर्व अधिकारी यहां पर हैं, वो बेहतर बताएंगे। मगर इतना हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है आर्मी में, वो कॉम्पिटेंस वो नहीं है जो यहां, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। बालाकोट हमले के बाद आप सबने सुना होगा कि वो भारत पे एयर स्ट्राइक की सोच रहा था, मगर अमेरिका ने कह दिया F-16 प्लेन हम लॉक कर देंगे। आज का जमाना वो नहीं है कि जहाज आपके पास है, सॉफ्टवेयर किसी और के पास है। पाकिस्तान का इंडिजिनस कुछ नहीं है, या तो चीन का है या अमेरिका का है। आप इस बात के लिए साधुवाद दीजिए, मोदी जी ने आने के बाद डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया है। आज हमारे पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी है जिसको कोई लॉक नहीं कर सकता, उनकी मिसाइल कोई चाहे तो लॉक कर सकता है। इसलिए आप समझिए ये लड़ाई भी इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा वो दिन गए जब इंडिया पाकिस्तान की बराबरी होती थी। तो मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूंगा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। लोग तो इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड आ रही हूं अतुल जी, उससे पहले लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि इस बार हम क्या करेंगे। सर आपने एक स्टैंडर्ड एक बार रेज किया है, जैसे उरी में 2016 के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट के बाद हमने एयर स्ट्राइक्स किया, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स किया। ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम इस बार क्या करेंगे। अब लोग, हमने आज तक पर दिखाया, लाहौर में रहता है, उसका घर है साहब, और उसको सेफ हाउस में रखा जा रहा है। आसिम मुनीर खुद कहीं पर बंकर में छिपा हुआ है सर, परिवार को कहीं विदेश ले गया है। तो हम कहां तक जाएंगे और क्या इस बार करेंगे कि कुछ बदले? लोग कह रहे हैं जड़ तक पहुंचना होगा, ये जो आर्मी चीफ है ना, ये जो आर्मी है वहां तक पहुंचना होगा। देखिए, जो क्या करेंगे ये प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि जिन्होंने किया है उन्हें धरती के छोर तक ट्रैक करके दंड दिया जाएगा। अब कब करेंगे और कैसे करेंगे तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। अतुल जी, पूरा विपक्ष हम माने इस, और आज आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा जब आप देख रहे हैं युद्धाभ्यास, चाहे वो अरब सागर में INS विक्रांत पर हो रहा हो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे पर। बिल्कुल, मेरा सीना क्या, पूरे देश का सीना जो है वो चौड़ा होता है। जब अब इन्होंने कहा कि उनकी सिस्टम लॉक कर सकते, सही बात है भाई, उनकी सिस्टम अपन लॉक कर सकते, लेकिन आपको अभिनंदन याद होगा, MiG-21 कब का प्लेन है? एक पुराना प्लेन MiG-21 उनका F-16 जो है वो गिरा देता है, वो खुद प्लेन चला भी नहीं सकते। सिस्टम लॉक करने की बहुत दूर की बात है। तो ये इंडियन आर्मी जो है और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये बहुत प्रोफेशनल है, और जिस तरह से वो काम करती है, अपना एक काम का तरीका है, प्रक्रिया है। वो गली के गुंडों की तरह बात करते हैं, गली के गुंडा जैसा चौक में खड़ा होकर बात करता है, वैसा उनका आर्मी जनरल बात करता है। मेरा आर्मी जनरल जो है, मेरा एयरफोर्स का जो सिपाही है, वो ऐसी बात नहीं करता है, वो सीधा ठोक देता है। और ये इतिहास, और बास तो 65 में भी उड़े थे सुधांशु भाई, और 71 में भी उड़े थे, इतने उड़े थे कि 2 टुकड़े हो गए। तो आर्मी जो है वो अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है उसको तो सलाम है। और जब कुछ नहीं था तो हमारे अब्दुल हमीद ने 3 बैटन टैंक उड़ा दिए थे सादीगंज से। तो ये हौसला, ये जज्बा जो है वो हिंदुस्तानियत है, वो हमारी भारतीयत है, और ये जो है पहले से करते आए हैं। जो कूटनीति चल रही है सुधांशु जी, आपके माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसके ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए।
ग्रे लिस्ट जो है, ग्रे ग्रे लिस्ट सीधा नहीं, ग्रे लिस्ट के ऊपर एक ब्लैक लिस्ट होती है अंजना जी। हाँ। ब्लैक लिस्ट के बाद तो पिछली पूरा बार ही 2018 में ग्रे लिस्ट में डला था, लेकिन फिर रोया जाकर वहां पे बताया कि हमने हाफिज सईद के खिलाफ देखिए काम किया है, आतंकवाद रोक रहे। 2022 में वो फिर बाहर आ गया। ये दबाव हमें फिर से बनाना, आपने सही बात उठाई। ब्लैक लिस्ट, अभी ग्रे लिस्ट नहीं, अभी सीधी जो है वो ब्लैक लिस्ट की जो बात होनी चाहिए। और मैं निषेध करना चाहूंगा पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, अगर कोई देख रहा होगा तो। उन्होंने प्रेस की थी अंजना जी कुछ दिन पहले, और प्रेस करके मेरे देश के प्रधानमंत्री, आज कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, आज हम हिंदुस्तानी और भारतीय खड़े हैं। और मेरे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने सबसे बड़ा टेररिस्ट कहा था। आज दुनिया ने भी उसका निषेध करना चाहिए। मैं यहां से निषेध करता हूं। सुधांशु जी, मैं विनती करता हूं आपके सारे